देखिए, सबसे बड़ी वजह जो इसकी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि जो मैनिफेस्टो यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से तैयार किया गया था, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं थी। यानी कि उसमें उसी तरीके की घोषणाएं की गई थी जो कि महायुति के घोषणा पत्र में की गई थी, यानी कि उसका कोई तोड़ नहीं था। तो जनता भी कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हुई कि कुछ नया तो महागठबंधन की तरफ से नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे में भरोसा उन पर ऐसा क्यों किया जाए। इसके साथ ही दूसरी बड़ी बात यह भी निकल कर सामने आ रही है कि जो उद्धव ठाकरे की डिफेंसिव जो विजन था उनका, वो कहीं ना कहीं जनता को कनेक्ट नहीं कर पाया, और उसी वजह से जनता का जो रुख है वो महागठबंधन से पीछे होते हुआ दिखाई दिया। तो ये दो सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं आप कि गठबंधन इस बार के विधानसभा चुनाव में ज्यादा कमाल नहीं कर पाया, 50 और 60 के बीच में ही फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही ये है कि कहीं ना कहीं पार्टी में जो है एकजुटता कहीं दिखाई नहीं दी, यानी कि जो एकजुटता का संदेश दिया जाना चाहिए था वो देने में नाकामयाब यहाँ पर गठबंधन रहा है, और उसी की वजह से ये जो पूरा फायदा है वो महायुति के पास होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि महायुति को इसका गेन हुआ और लूज कौन कर गया? महागठबंधन। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के स्वाभिमान की जो भावना है, जो मूल मंत्र जो बीजेपी लेकर चलती है कि देखिए हमारे लिए सबसे पहले मराठा है, आरक्षण को लेकर भी उनका स्टैंड क्लियर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो महाराष्ट्र जो भावना है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है अच्छी तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाया, जिसको लेकर कंफ्यूजन जनता के बीच में हो सकती है। तो तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर क्लियरेंस नहीं था, क्लियरिटी नहीं थी, विजन नहीं था, और उसी वजह से यहाँ पर जो रुझानों में पूरी तरीके से फिसल चुका है। और अब धीरे धीरे जो ऑफिशियल आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, उसमें भी पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो रही है। लेकिन इसके साथ ही जो अब बातचीत का दौर चल रहा है, जो अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, उसमें अब पूरा का पूरा फोकस इसी बात को लेकर है कि महायुति जिसने ऐतिहासिक जीत हासिल की है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने लाडली योजना को पूरी तरीके से जनता तक पहुंचाया, महिलाओं के हित की बात की, युवा, किसान, इन तमाम चीजों को उन्होंने पुरजोर तरीके से पकड़ा, और मैनिफेस्टो में जो जो दावे किए गए थे उन दावों पर जनता ने भरोसा जताते हुए उनके पक्ष में वोट दिया। लेकिन दूसरी ही तरफ जो एकता की बात महागठबंधन की तरफ से दी जा रही थी वो दिखाने के लिए या पेश करने के लिए वो कहीं ना कहीं उससे चूक हुई है। इसी के साथ अब मुख्यमंत्री की लड़ाई भी पुरजोर तरीके से होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ जब 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो उस संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जब हरियाणा का चुनाव हुआ था, कैसे हारी हुई बाजी जो है बीजेपी ने अपने पक्ष में कर ली थी, उस पर सीधे तौर पर हरियाणा की जनता का उन्होंने शुक्रिया अदा किया था, और ये कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया था कि कैसे अब जो है चीजें आगे पेश की जाएगी। लेकिन इसी के साथ झारखंड में जो है पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है रुझानों में, यानी कि हेमंत सोरेन है एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए जो बीजेपी है पूरी तरीके से सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही थी कि हेमंत सोरेन को कड़ी टक्कर देते हुए वो नजर आ रही थी, लेकिन यहां पर वो सत्ता से काफी दूर है। वो इमोशनल कार्ड जो है हेमंत सोरेन का चलता हुआ दिखाई दिया। जब गिरफ्तारी ईडी की तरफ से हुई थी, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, और जब वो वापस आए थे फिर चंपई सोरेन को हटाया गया था, फिर खुद मुख्यमंत्री बने थे, और यही कहीं ना कहीं क्लैश जो है चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था कि इसका सीधा फायदा बीजेपी ने लेने की कोशिश की। चंपई सोरेन बीजेपी के साथ चले गए, और फिर ये कहने लग गए थे लोग कि हो सकता है कि चंपई सोरेन के जाने से बीजेपी को मजबूती मिले और हेमंत सोरेन को कड़ी टक्कर इस बार मिल पाए। और संभावना और एग्जिट पोल भी ये बता रहे थे कि इस बार वापसी जो है हेमंत सोरेन की ना होकर बीजेपी कर सकती है। लेकिन अभी रुझानों में ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिसमें यह कहा जा सके कि बीजेपी को लीड मिल रही है, बल्कि हेमंत सोरेन जो है अच्छी खासी पकड़ बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन हेमंत सोरेन ही सत्ता पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह इस लिहाज से भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इस बार के जो इलेक्शंस थे वो लोकसभा चुनाव के बाद नजर आ रहे थे, और हर किसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस लिहाज से कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को पलटा जाए, क्योंकि वहां पर बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही थी और चारों तरफ प्रशंसा विपक्ष की परफॉर्मेंस को लेकर हो रही थी, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या बाकी विपक्षी पार्टियां हो, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा खूब हो रही थी कि देखिए इस बार बीजेपी को इस तरीके से उन्होंने पीछे कर दिया है। लेकिन इस बार
हर बड़ा नेता, हर एक मंत्री, हर एक मुख्यमंत्री जो है पुरजोर तरीके से एकता के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और इसी का नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र की जनता ने एक मत वोट दिया है और यहां पर महायुति जो है एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए 2019 के चुनाव जो है उसमें शिवसेना और बीजेपी एक साथ मिलकर लड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन शिवसेना और बीजेपी अलग हुए तो शिवसेना जो है सीधे तौर पर कांग्रेस का हाथ मिलाती है, फिर सरकार बनाती है और मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे बनते हैं। लेकिन फिर शिवसेना में दो फाड़ होती है, एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों को तोड़ते हुए शिवसेना से अलग हो जाते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। यानी कि 5 साल में 2 बार सरकार बनी, पहले उद्धव ठाकरे की सरकार और फिर उसके बाद अब एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है। तो ऐसे में जनता ने भी भांप लिया होगा कि कौन किसके साथ ज्यादा निभा सकता है, कौन किसके पक्ष में ज्यादा काम कर सकता है। तो इसी का नतीजा रहा कि महायुति जो है उस चीज को जनता के बीच में पहुंचा पाई और लाडली योजना जो कि घर घर तक पहुंचाने की कोशिश महायुति की तरफ से पुरजोर तरीके से की गई, क्योंकि जो टर्नआउट वोटर्स हुआ है, जो ज्यादा वोटिंग हुई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और महिलाओं का जो वोट है वो बीजेपी के साथ गया है। और इसी के साथ अब एकनाथ शिंदे